लोहार की बुद्धिमान लड़की। श्रीनगर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार के सुख की सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका एक ही पुत्र था और वह भी महामूर्ख। सौदागर यह सोच सोचकर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नशा करेगा, अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति सौदागर से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख में बिता सके। सौदागर उत्तर में कहता, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है ही और मूर्ख रहेगा भी, हमारा नाम डुबाएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी न कहा करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया। पर एक शर्त तय हुई। वह यह थी कि सौदागर मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाए। पत्नियों ये शर्त स्वीकार कर ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र के पास बुलाकर कहा, बेटा यह लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। एक पैसे में अपने लिए कुछ चबेना लो और दूसरे को पानी में डाल दो। तीसरे पैसे से 5 जिले मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया और पहले पैसे में अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें ली और नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचकर यह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज़ है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूँ, पर पिता की आज्ञा को भी तो मानना ही है। यह सोचते सोचते उसने न तो नदी में पैसा ही फेंका और न ही यह सोच सका कि क्या किया जाए। वह कहीं नदी किनारे बूत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वह एक नवयुवती आई। उसने जब सौदागर पुत्र को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के पुत्र ने सारी बात कह सुनाई तो वह बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज़ है, और पैसे 5 चीज़ें मोल लेने तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल ले हो। से एक तरबूज मोल लेकर घर आया और उसे अपने पिता के सामने रखा। उसका पिता यह देख हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने से पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने में किसने मदद दी? यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात कह दी। सौदागर ने लोहार की लड़की की बुद्धिमान की दाद दी और मन ही निश्चय कर लिया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो उसी लड़की से होना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से कह दी। उसे भी यह बात बहुत पसंद आई थी। दिन बीतते गए। एक दिन सौदागर लोहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के विवाह की बात पक्की कर दे। परंतु उस समय न तो लोहार ही घर पे मौजूद था, न ही उसकी पत्नी। लोहार की बेटी ने धनवान मेहमान का सादर आसन दिया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिता जो तो बाजार एक कौड़ी का हीरा मोल लाने और माता जी एक घर में कुछ बातें बेचने गई है। सौदागर से लाख कोशिश की इस बात को समझ ले, पर समझ न सका। तो उसने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका, कृपया करके मुझे समझा दो। यह सुन वह बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए एक कौड़ी का तेल लाने गए हैं। मेरी माताजी किसी का विवाह निश्चित करने के लिए गई है। वहीं इसका अर्थ है इतनी देर में लोहार उसकी पत्नी भी आ गई। सौदागर ने उसको अपने आने का कारण कह सुनाया। वह इस बात को मान गए और मूर्ख सौदागर पुत्र
का विवाह चतुर लोहार पुत्री का होने का पक्का हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लोहार की पुत्री से करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी। कुछ लोग तो इसको सहन न कर सके और एक दिन सौदागर पुत्र से जाकर बोले, देखो जी, तुम अमीर हो इस पत्नी से जो कि तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है। तुम दुख पाओ इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसकी प्रति रात जूतों से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में से वह सिर पर सवार हो जाएगी। जब इस बात का पता लुहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह ना करे, पर उसने कहा कि मैं विवाह करूंगी और उसी सौदागर पुत्र से ही करूंगी। फिर समझा कर बोली, आप कोई चिंता ना करें, वह जो कुछ कहता है वैसे कभी नहीं होगा और मैं अपनी बुद्धि से सब जीवन से सुखी बना लूँगा। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह रचा गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे का जूता उठा लिया और यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की, पर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह बुरी बात है। उसका पति सौदागर पुत्र मान गया। इस प्रकार का वह प्रति रात उसके कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू ने गाय मायके चली गई। यार लोगों को जब सौदागर पुत्र के पता चला कि उसने उनके कहने पर अमल नहीं किया तो बोलो, तुम तो डरपोक ही निकले, जब देखना है तुम्हारी बीवी तुमको कैसा नाच नचाएगी। बहू तो मायके आ गई और इधर सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत साधन माल और नौकर चाकर सवारी इत्यादि देकर बाहर के देश में व्यापार करने को भेजा। सौदागर का विचार था इससे कि इसका पुत्र कुछ तजुर्बा प्राप्त करे। सौदागर पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की में एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और उसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर पुत्र को महल में आने का संकेत किया। सौदागर पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल इत्यादि लेकर गया। कुछ मीठी मोटी बातें करने के बाद युवती उससे नर्द कश्मीर में एक विशेष प्रकार का शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना स्वीकार कर लिया। उस सौदागर पुत्र शतरंज खेलना तो जानता ही न था और वह युवती इसमें माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया और उस युवती उसका माल दौलत अपने कोष में जमा करवाया, उसको उसके नौकरों सहित जेल में बंद करा दिया। जेल में उसके साथ बुरा व्यवहार होने लगा और वह बहुत दुबला हो गया। जेल के शिक्षकों में से उसने एक दिन एक राह चलते से विनय की कि वह उसकी बात सुन ले। पाथिक ने यह कहने पर कि वह श्रीनगर का रहने वाला सौदागर पुत्र ने उसको पत्र ले जाने को कहा। पाथिक ने उस पर दया करके उसको कलम, दावत और कागज लाकर दिया और उसने 2 पत्र लिखकर उसको दे दिए। एक पत्र तो उसने अपने माता पिता को लिखा और जिसमें उसने सब हाल सच लिखा दिया, और दूसरा अपनी पत्नी के लिए जिसमें उसने लिखा, मैं बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। पाथिक दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुहार की लड़की को दिया और उसका पत्र सौदागर को। लुहार की लड़की ने पत्र को देखा तो बहुत दुखित हुई और झट सौदागर के पास आई। उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने सौदागर से माल दौलत मांगकर उसी प्रकार
शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बनाकर वह भी उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस स्त्री के शतरंज खेलने के लिए ललकार युवती के नौकरों को प्रलोभन देकर उसने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युवती पर हर बार जीतने के भेद भी जान लिया। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती तक को जीत लिया और उसके अपना कैदी बनाया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर वह उसे ने पहचान सका। अगले दिन लुहार इस पुत्री ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युवती का सब माल ही ऊँटों पर घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति का जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवा कर उसको अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए और मैं भी जल्दी ही आपसे मिलने आता हूँ। घर लौटने पर सौदागर पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसके माता पिता सुख का अंत न रहा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहां आई। मूर्ख सौदागर पुत्र यह सोचकर कि वह अब बहुत मालदार है, एकदम से उठा, अपने पांव से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हुआ। उसकी पत्नी ने उसके जेल की निशानी कपड़ों का संदूक के जो साथ लाई थी मंगवाई। उसने उसका ढक्कन खोल कर वह कपड़े निकाल कर उसको दिखाए कि पर मुंह से कुछ न कहा। सौदागर पुत्र यह देखकर हैरान हुआ और सब बात समझ गया कि उसको छुड़वाने वाली उसकी बुद्धिमान पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उससे माफ़ी मांग ली। इसके बाद वह दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।